साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट परीक्षण हो रहा है वो आपका 19 सितंबर से हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा। तो जिनके भी शुरुआत में हैं वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए होंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। ठीक है साथियों। और साथियों, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे एक निवेदन भी है। आप समझो कि जो DB स्किप है, चाहे आपका DB शुरुआत में हो जाए, चाहे आपका DB 30 नवंबर तक हो, लेकिन आपको जो DB स्किप अभियान है उसको छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। जब तक लास्ट DB नहीं हो जाता, चाहे किसी का कभी भी DB हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। आपको लोगों को कन्विंस करते रहना है। जो व्यक्ति फालतू में DB कराए, मतलब फालतू का मतलब ये है कि उसको जॉब तो नहीं लेनी, बस सिर्फ DB कराना है नाम के लिए, तो उस व्यक्ति को कन्विंस ज़रूर करो और उस व्यक्ति से कहो भाई कि DB छोड़ दो, जिससे कुछ लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो आपको DB स्किप अभियान को ब्रेक नहीं करना है, सपोर्ट करते रहना है और मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो फिर ब्रेक कर दोगे बीच में, कि जैसे समझ लो कि आपका पहला शुरुआत में हो गया, अरे मुझे क्या मतलब, तो मेरा हो गया। लेकिन साथियों, मेरिट तो लास्ट में बनेगी ना। तो आपको चाहे आपका DB कभी भी हो, आपको एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। आपको इस चीज़ के बारे में, मतलब जो DB स्किप अभियान है उसको चलाते रहना है। ठीक है साथियों। तो ये सबसे मतलब अपील है इस चीज़ की। दूसरा साथियों, लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति है और कमेंट भी मेरे पास आए बहुत सारे लोगों के, लेकिन कुछ का मैंने रिप्लाई भी दिया है कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अधिक मार्क्स वाले हैं, जिनके लेखपाल में जिनके अच्छे मार्क हैं, उनके फर्स्ट शिफ्ट में वो जो DB कंडक्ट किया जा रहा है। पहली तो बात ये, उनके दिमाग में एक भ्रांति है कि जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 80, 82, 85 मार्क्स बन रहे हैं, उनका DB फर्स्ट शिफ्ट में है, और जो इनके कमज़ोर हैं व्यक्ति, उनका DB सेकंड शिफ्ट में है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों का सिलेक्शन होगा, सेकंड शिफ्ट वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। देखो साथियों, ये जो रूमर है वो बहुत सारे लोग फैलाते भी हैं। अब देखो, सीधी बात है, जिनको कुछ नहीं आता, मतलब सीधी बात है, इस प्रकार के रूमर फैलाते रहते हैं। एक ही रूमर है, एक ही अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और एक छात्र का मैंने रिप्लाई भी दिया था, वो कह रहे थे कि 81.50 वाले ही मतलब छात्र हैं, मतलब फर्स्ट शिफ्ट ऊपर है उससे, और उसके नीचे नहीं है। तो मैं बता दूं साथियों, आप इस चीज़ को भूल जाओ। 76 नंबर वाले, 75.75 कही है कट ऑफ जनरल की, OBC की, WS की 76, 76.25 तमाम बच्चे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में DB करा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ तो गलत साबित हो गई आपकी। ठीक है। तो ये एकदम गलत पॉइंट है, ऐसा है ही नहीं, पहली बात। दूसरा, एक जैसा कि आप मैंने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का सिलेक्शन होगा, सेकंड शिफ्ट वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी कोरी अफवाह हो गई। क्योंकि भाई सीधी बात है, जो छात्र डाले गए हैं रोल नंबर 22 डाले गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो जो आयोग है यूपी SSC, उसने ढूंढ के छात्रों को फर्स्ट शिफ्ट में कर दिया, जिसका सिलेक्शन लेना हो, और जिसका सिलेक्शन नहीं लेना सेकंड शिफ्ट में। ऐसा हो सकता है? आप कॉमन सेंस लगाओ यार। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, आप एक लेखपाल बनने जा रहे हो, तो एक मतलब नौकर बनने जा रहे हो ना सरकार के उसमें, तो ऐसा टेम्परामेंट रखोगे आप, हैं? ऐसा आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। सीधी बात ही है, ऐसा माइंडसेट लेके मत जाओ भाई, सीधी बात है। इस प्रकार का माइंडसेट अगर आपका है तो आप देखो, अगर नेगेटिव साइड सोचोगे तो ऑलवेज बी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव साइड सोचोगे तो अच्छा होगा। सीधी बात है। नेगेटिव साइड सोचने के लिए कोई वो नहीं है। अगर रोने की स्थिति आ जाएगी ना, तो हमेशा ही रोते रहोगे, आपका मुंह बने रहेगा। आप खुश रहोगे तो दूसरों को भी खुश रखोगे, आप खुद भी खुश रहोगे। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही अफवाह हैं। तीसरी बात करें, आप देखो, ये भी एक छात्र का कमेंट था, क्या ज़्यादा मार्क्स वालों का जो DB है वो शुरुआत में हो रहा है? शिफ्ट छोड़ दो, को जो ज़्यादा मार्क्स लेके आए उनका DB शुरुआत में हो रहा है, और जिनके कम मार्क्स हैं उनका DB लास्ट में हो रहा है। तो ये भी कोरी अफवाह है भाई, सीधी बात है। अपने दिमाग से कुछ जो पॉइंट हैं वो मैं सारे बिंदुओं पे बात कर ले रहा हूँ कि जो अफवाह है, मतलब जैसे जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है उनका शुरुआत में DB कराया जा रहा है, जो उनके बेकार मार्क्स हैं उनका लास्ट में DB। हंसी आती है एक तो, इस प्रकार की बातें आप सोचते हो या करते हो, या कोई आपको बता रहा है, वर्गला रहा है। इस चीज़ की सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, और कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक कोरी अफवाह है। ऐसा क्या है मतलब कि अब शुरुआत में DB कराएगा, लास्ट में DB कराएगा, उसका नहीं होगा। और जैसे 30 नवंबर को DB वालों के 85 नंबर भी हैं कुछ लोगों के, मैं जानकारी रखता हूँ। 19 नवंबर को मतलब ऐसे भी छात्र हैं जिनके 77 हैं, और कैटेगरी में बिल्कुल जस्ट कैटेगरी पे ही हैं। तो ऐसा क्या मतलब है? इस चीज़ को आप
समझ नहीं सकते हो, सही बात तो ये है, लेकिन ये जान लो कि ये सिर्फ अफवाह है, आपके दिमाग की भ्रांति है, भ्रम है, जिसे निकाल दो। हेलुसिनेशन होता है ना आदमी के दिमाग में जो भ्रम पैदा हो जाता है, तो वही चीज़ है ये सारी की सारी। तो ये तीनों चीज़ें एकदम निराधार हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। अगर आपको किसी ने बताया है तो एकदम वो आपको फुद्दू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, सीधी बात ये है और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं साथियों। अब देखो सारे पॉइंट आपको अब क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं कि ये कैसे क्या है, तो सारे पॉइंटों को क्लियर कर लो। और अब अपने आप दिमाग में शुरुआत में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आप एनर्जेटिक रहो, एक्टिव रहो, तभी डीवी स्किप अभियान को सपोर्ट मिल पाएगी। अगर आप भी ढीले पड़ जाओगे तो फिर कुछ होगा नहीं इसका, ठीक है। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, लूज नहीं होना है, आपको एकदम एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक और जील में रहना एकदम ज़बरदस्त तरीके से कि हाँ मेरे को करना है ये, आई विल डू इट, देन यू विल डू इट, ठीक है। अदरवाइज अगर छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे तो कहीं कुछ पड़ेगा नहीं पल्ले आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। ये आपके दिमाग का वहम हो सकता है और कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें निराधार हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है तो भैया वो बड़ा वाला है, बस ये समझ लो, और ज़्यादा मैं उसके बारे में क्या कहूँ, उसके बारे में, इस चीज़ के बारे में। दूसरा, प्रपत्रों को लेकर साथियों मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, 28-29 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देखो। कोई भी एक तो उसमें कोई पॉइंट बचेगा नहीं। अगर आपको कोई पॉइंट जैसे किसी बिंदु पर आप शुरू से लेकर एंड तक उसको वीडियो को देखोगे तो आपको सारे पॉइंट A to Z क्लियर हो जाएंगे, कैसे कहाँ भरना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, देखो सीधी बात है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मैंने कहा था कि इसके कम से कम 3 सेट निकालना। जो प्रपत्र है कितने सेट निकलवाना? 3। तो 2 सेटों की तो आपको कॉपी तैयार करनी है, ठीक है साथियों। मैं बता रहा हूँ आप 2 सेट तो आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है साथियों। कितने कितने? 2 सेट तैयार करके ले जाने हैं कंप्लीट तरीके से, 2 सेट, और 1 सेट जो है आपको एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। और ये ब्लैंक रखना है, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जितने प्रपत्र हैं, चारों प्रपत्र आपके पास होने चाहिए, लेकिन ये ब्लैंक रखना है, मतलब इनको कुछ भरना नहीं है। अब देखो, जो भी प्रपत्र में कोई भी चीज़, कोई भी समस्या होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मेरे समझाने के बावजूद या किसी और के समझाने के बावजूद आपको समझ में नहीं आता, तो उस जो कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ देना साथियों, उसमें कुछ मत करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती भरे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। मैंने कहा था कि जब आप जाओगे तो आपको लगेगा, जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो आपको खुद बता देंगे कि आपको ये और फिल कर लेना है, इसमें आपका पूरा प्रपत्र कंप्लीट है, वो खुद बता देंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है। अन्यथा की स्थिति में मैंने A to Z चीज़ बताई हैं और आपने कहीं और से भी देखी होंगी, तब उन्होंने भी बताई होंगी, सारी चीज़ वही रहती है, वो बदलता कुछ है नहीं। मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताया था कि मेरा डीबी का एक्सपीरियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है साथियों। अदरवाइज अगर आपको कोई अब भी लग रहा है, कोई डाउट है कि सर मैं यहाँ पर नहीं, इस कॉलम को नहीं भर पा रहा, तो उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं होता है, ब्लैंक छोड़ दो। और एक रिसिप्ट की मैंने बात बताई थी कि जो आपने फीस कटवाई थी, वो मैंने पहले ही कह दिया था, वो किसी के पास नहीं है, छोड़ दो उसको ब्लैंक, भाई सीधी बात है। फिर भी देखो लोग कमेंट करते रहते हैं, वो वीडियो तक नहीं देखा उन्होंने, कमेंट जरूर करेंगे। अरे आप एक बार कोई चीज़ आपके लिए बनाई जा रही है तो उसको देखो ना साथियों, तो आपको देखोगे तो सारी चीज़ डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो जो चीज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो से प्रोवाइड करो ही मत उसमें, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आप नहीं दे पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को, उसे ब्लैंक छोड़ दो, वहाँ भर लेना आराम से। और मैं कह रहा हूँ 2 प्रपत्र तैयार कर लो, 2 सेट तैयार कर लेना, जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके 2 सेट तैयार कर लेना, और 1 सेट को प्रपत्र को खाली छोड़ना, जो सिर्फ आपको वहीं जाकर भरना है, उसके पहले नहीं, ठीक है साथियों। तो आपको 2 सेट तैयार कर लेने हैं और 1 सेट ब्लैंक छोड़ना है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर इसके बावजूद, समझाने के बावजूद कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो आप मेरे को, और मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तो वहाँ पर मेरे को बताएं, ठीक है साथियों। तो आपको समस्या नहीं होगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने, एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है साथियों, इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेटिव हैं, आपको बताएंगे, सारी चीज़ समझाएंगे, अगर कोई समस्या होती है तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि घबराए जा रहे हैं फालतू में कि क्या होगा क्या होगा। अरे मेरी इसमें गलती है, मेरे पिताजी के नाम में गलती है, मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, मेरी शादी हो गई, मैंने सारी चीज़ बताई हैं। अगर उसमें भी अभी कोई डाउट लग रहा है आपको,
फिर लिखो मेरे को, ठीक है साथियों। अदरवाइज आप घबराओ मत, कुछ भी हो रहा है। मैंने क्या कहा भाई साथियों, आपने पेपर दिया, प्री का मतलब पीईटी दिया, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया आपने, आपका अच्छा स्कोर आया तो आप मेंस परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड हुए। मैं तुम्हारा लेखपाल के लिए, लेखपाल में अच्छे नंबर आए तो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए। तो आप ये बताओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल देगा क्या? आप दो टेस्ट देके आए हो तो कभी भी कोई व्यक्ति मेडिकल में ज़्यादातर फेल नहीं करते। वो मालूम है कि छात्र बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया है, यही नहीं किसी मेडिकल में फेल नहीं होता है, ठीक है। मेडिकल हो या तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, रेयर केस में अगर डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही नहीं है उसके पास में तो फिर क्या करेंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़िया होगा। और सारे मैंने जितने भी बिंदु बताए सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, सारी ये जो भ्रांतियां भ्रम आपके हैं दिमाग में लग रहे थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। और दूसरा साथियों, डीपी स्किप अभियान को सपोर्ट करते रहिए और सपोर्ट करवाते रहिए, ठीक है साथियों। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक इस वीडियो को। और साथियों अगर कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।